नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 175वीं श्रव्य कणिका आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास में राजधर्म विषय है। राजा और सभासद जितेंद्रिय होने चाहिए, इस विषय को अब प्रारंभ कर रहे हैं। त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दंडनीतिं च शाश्वतीं आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारंभांश्च लोकतः। इंद्रियाणां जये योगं समातिष्ठेत् दिवानिशं जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः। दश काम समुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्याम् क्रोधजेष्वात्मन्येव तु। मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकम् वृथाट्या च कामजो दशको गणः। पैशून्यम् साहसम् द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम् वाग्दण्डजम् च पारुष्यम् क्रोधजोऽपि गणोष्टकः। द्वयोरप्येतयोर्मूलम् यम् सर्वे कवयो विदुः तम् यत्नेन जयेल्लोभम् तज्जावेतावुभौ गणौ। पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् एतत्कष्टतमम् विद्या चतुष्कम् कामजे गणे। दण्डस्य पातनम् चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतत्त्रिकम् सदा। सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः पूर्वम् पूर्वम् गुरुतरम् विद्याद्व्यसनमात्मवान्। व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनम् कष्टमुच्यते व्यसन्यधोधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः। अब इन श्लोकों का अर्थ दे रहे हैं। राजा और सभा के सभासद तब हो सकते हैं जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से तीन विद्या सनातन दंड नीति, न्याय विद्या और आत्म विद्या अर्थात परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या और लोक से वार्ताओं का आरंभ कहना और पूछना सीख कर सभासद व सभापति हो सके। जब सभासद और सभापति इंद्रियों को जीत के अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से हटे हटाए रहें, इसीलिए रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें, क्योंकि जो जितेंद्रिय की अपनी इंद्रियों यानी मन प्राण और शरीर रूप प्रजा है, इसको जीतें, उसके बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को कोई समर्थ कभी नहीं हो सकता। दृढ़ उत्साही होकर जो काम से 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन हैं कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके, उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवें। क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है वह अर्थ अर्थात राज्य धनादि से और धर्म से रहित हो जाता है, और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है। काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं। देखो, मृगया खेलना, अक्ष अर्थात चौपड़ खेलना, जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कथा व दूसरे की निंदा किया करना, स्त्रियों का अतिसंग, मादक द्रव्य अर्थात मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना बजाना, नाचना व नाच कराना, सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये 10 कामोत्पन्न व्यसन हैं। अब क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं। पैशून्य अर्थात चुगली करना, साहस बिना विचारे बलात्कार से किसी स्त्री से बुरा काम कराना, द्रोह अर्थात वैर रखना, ईर्ष्या अर्थात दूसरे की बड़ाई व उन्नति देखकर जला करना, असूया अर्थात दोषों में गुण और गुणों में दोष आरोपण करना, अर्थदूषण अर्थात अधर्म युक्त बुरे कामों में धनादि को व्यय करना, वाग्दंड अर्थात कठोर बोलना और पारुष्य बिना अपराध कड़ा वचन व विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं, जिसको सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़ें। अब काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण, एक मद्यादि अर्थात मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों अर्थात जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष संग, चौथा मृगया खेलना, ये 4 मृगया माने शिकार, ये 4 महादुष्ट व्यसन हैं। और क्रोधजों में
बिना अपराध दंड देना, कठोर बोलना, धनादि का अन्याय में खर्च करना, ये 3 क्रोध से उत्पन्न बड़े दुखदायक दोष हैं, जो 7 दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने गए हैं। इनमें से पूर्व अर्थात व्यर्थ व्यय से कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, मृगया खेलना यानी शिकार, जिससे स्त्रियों का अत्यंत संग, इससे जुआ, इससे द्यूत और इससे मद्यादि का सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है। यानी उत्तरोत्तर ये ज्यादा खतरनाक हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है यदि वह अधिक जिएगा तो अधिक अधिक पाप करके नीच गति अधिक अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा, और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होगा। इसलिए विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी शिकार खेलने और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों के से पृथक होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभाव में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें। आगे मंत्रीगण कैसे होने चाहिए इसकी बात आ रही है, थोड़ा सा इस पर व्याख्यान भी हो जाए। त्रैविद्य शब्द पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक की टिप्पणी द्रष्टव्य है। मनुस्मृति के टीकाकार मेधा तिथि के त्रैविद्य का अर्थ किया, तिसृणाम विद्यानाम समाहारः त्रैविद्यम। तदधीन धर्मसूत्रों में प्रयुक्त त्रैविद्य का अर्थ ऐसा ही प्रायः सभी टीकाकारों ने किया, पर यह व्याकरण शास्त्र से असिद्ध है। महाभाष्य में उदाहरित त्रैविद्य की व्याख्या कैयट ने लिखा, त्रयवयवाह विद्या त्रिविद्या तामधीत इति प्रत्ययः कार्यः, तिस्रो विद्या वेद इति तु क्रियमाणे द्विगोर्लुग इति लुग प्रसंगः। अर्थात 3 अवयवों वाली 3 प्रकार की विद्या ऐसा अर्थ करना उचित है। 3 विद्याओं का जानने वाला ऐसा अर्थ करने पर तद्धितार्थ में द्विगु होगा और द्विगु से उत्तर प्रत्यय का लुक हो जाएगा, अर्थात त्रैविद्य शब्द नहीं बनेगा। ये 3 प्रकार की विद्याएं हैं, दंड नीति, आन्वीक्षिकी और अध्यात्म विद्या। वेद में इन तीनों का प्राधान्य न वर्णन होने से चारों वेद त्रिविद्या या त्रयी कहते हैं। ऋक यजु साम का क्रमशः पद्य गद्य और गीति अर्थ करके चारों वेदों के लिए त्रयी शब्द का व्यवहार उत्तरकालीन है। उससे भी उत्तरकालीन आचार्यों ने ऋक यजु साम के पद्य गद्य और गीति अर्थों की उपेक्षा करके त्रयी शब्द से केवल ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का ग्रहण कर अथर्ववेद को त्रयी से अलग कर दिया। इसी भाव से आचार्य कौटिल्य ने लिखा, सामर यजुर्वेदास्त्रयी अथर्ववेदे हिति आहस वेदौ च वेदाः। त्रयी के इस अवरकालीन अर्थ को मुख्य मानकर पाश्चात्य विद्वान ऋक यजु और साम इन तीनों को ही प्राचीन वेद मानते हैं और अथर्ववेद को अर्वाचीन कहते हैं। कौटिल्य ने स्वमत में त्रयी को आन्वीक्षिकी और दंड नीति से पृथक माना है। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति चेति विद्या, और मानवों के मत में त्रयी वार्ता और दंड नीति ये 3 विद्याएं कही गई हैं। त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवाः, त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी। यहाँ यदि कौटिल्य का मानवों से अभिप्राय भृगु प्रोक्त मनुस्मृति के अनुयायियों से है तब तो उसे अशुद्ध कहना होगा, क्योंकि मनु के उपर्युक्त श्लोक में दंड नीति, आन्वीक्षिकी और अध्यात्म तीनों विद्याओं को या तो त्रयी के अंतर्गत माना जा सकता है जैसा कि हमने माना, या तीनों को त्रयी से पृथक मानना होगा जैसा कि मनु के टीकाकार मानते हैं। यह नहीं हो सकता कि समान कोटि में पढ़ी गई दंड नीति, आन्वीक्षिकी और अध्यात्म विद्या में से दंड नीति को त्रयी से पृथक माना जाए और आन्वीक्षिकी का त्रयी में अंतर्भाव माना जाए तथा अध्यात्म की सर्वत्र उपेक्षा की जाए। अतः संभव है यहाँ कौटिल्य को मानवों से स्वयंभू के अनुयायी अभिप्रेत न हो। पुरा काल में वैवस्वत मनु तथा प्राचेतस मनु के भी धर्मशास्त्र विद्यमान थे। इनके अनेक उद्धरण धर्मशास्त्रों की प्राचीन टीकाओं में उपलब्ध होते हैं। यदि मनुस्मृति के उपर्युक्त श्लोक में दंड नीति, आन्वीक्षिकी और अध्यात्म विद्या को त्रिविद्या से पृथक माना जाए तो उक्त श्लोक के अर्थ में एक महान दोष उत्पन्न हो जाएगा। वह यह कि त्रिविद्या को त्रैविद्यम वेदों के जानने वालों से सीखने और वार्तारंभ को लोक से सीखने का निर्देश तो श्लोक में मिल जाता है, परंतु दंड नीति, आन्वीक्षिकी और अध्यात्म विद्याएं किससे सीखी जाएं इसका कोई निर्देश नहीं मिलता। अतः दंड नीति, आन्वीक्षिकी और अध्यात्म विद्या को त्रिविद्या से पृथक करना एक भ्रांति है। इस प्रसंग में कौटिल्य की एक बात विशेष रूप से खटकती है, वह यह कि विद्या के प्रसंग में अध्यात्म विद्या का उल्लेख न होना। क्या राजाओं के लिए अध्यात्म विद्या आवश्यक नहीं है? यदि नहीं है तो मनु ने दंड नीति के समान ही अध्यात्म विद्या सीखने का आदेश राजा के लिए क्यों दिया?
ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद द्वारा यहाँ उद्धृत श्लोकों से स्पष्ट है कि मनु की भांति उनका भी विश्वास है कि वेदों में संग्राम में सेना का संचालन, राज्य का प्रबंध, दंड व्यवस्था, आदि भौतिक और आदि दैविक पदार्थों का ज्ञान तथा अध्यात्म विद्या यानी शरीर का निरोग होना, आत्मा के स्वरूप ज्ञान से सांसारिक दुखों से निवृत्ति और परमात्मा के ज्ञान से आनंद की प्राप्ति आदि अनेक विद्याओं का वर्णन जिसमें है, वह अध्यात्म विद्या मनु के सर्वज्ञानमयो ही सह सर्व वेदात प्रसिद्ध्यति तथा ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद के वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है के आधार पर वेदों का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए कि उससे उनके सर्वज्ञानमयत्व की पुष्टि हो। इस समय संस्कृत वाङ्मय में जितने भी विषयों के ग्रंथ हैं वे सब अपने विषयों को वेद मूलक मानते हैं। आन्वीक्षिकी के मुख्य ग्रंथ हैं गौतमीय न्याय शास्त्र तथा कणादीय वैशेषिक। कौटिल्य ने सांख्य और योग को भी आन्वीक्षिकी में गिना है। सांख्यम योगो लोकायतम चैत्यान्वीक्षिकी। वार्तारंभ का अर्थ प्रायः कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आदि किया है। इन सब विद्याओं के अनेक शास्त्र उपलब्ध हैं, परंतु श्लोक में इसे लोकतः सीखने का निर्देश है। इससे वार्ता का अर्थ लोकाचार उपयुक्त प्रतीत होता है। यह बातचीत के द्वारा ही आता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम।